Hello students, welcome to Shami Vidyalaya. Myself Surika Patel, and today we are going to discuss about exercise solution. Before that, on the page number 25 of your textbook, there has been given us some meaning of that. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन में मैं आप लोगों को समझाऊंगी. तो सबसे पहले वो रिफर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बी सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. ओके, हियर वी हैव टू बी गिवन द वर्ड. सबसे पहले पिटिशनर, द पर्सन हु फाइल्स कंप्लेन और केस. पिटिशनर का मतलब होता है लॉ के जजमेंट में, लॉ के कायदे में पिटिशनर वर्ड जो है कि जो पर्सन केस फाइल करता है उसे पिटिशनर कहा जाता है. जज, द पर्सन हु इम्पार्ट जस्टिस आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर ऑफ द पिटिशनर एंड द एक्यूज्ड. Afterward, lawyer, an individual who has secured sanad from the bar council and has knowledge of law to practice law. ऐसा पर्सन जो संसद में सनद में जो है इंडिविजुअल है, बराबर, किसी से कोई भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, बार काउंसिल में जो इंडिविजुअल है और जिसको लॉ की प्रैक्टिस की सारी नॉलेज हो, उसे क्या कहा जाएगा? लॉयर. सिविल केसेस, dispute related with a land, house, property and financial transaction. जो सिविल केस में जो है जमीन, घर, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, दैट इज अ सिविल केस. क्रिमिनल केस, केसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, फॉरेजरी, मर्डर, कॉजेस फिजिकल हार्म एंड फाइटिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, ये सारे क्रिमिनल केसेस है. अरेस्ट, taking the physical possession of the accused person by the police. फिजिकल पोजेशन कि कोई भी पर्सन ने क्राइम किया है तो उनको जो है उसके ऊपर फिजिकल पोजेशन जो की जाती है पुलिस के द्वारा, दैट इज अ अरेस्ट. वारंट, एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट द एक्यूज हु रिफ्यूज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट. जिनको कोर्ट के द्वारा समन बुलाया गया है, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनको वारंट हाजिर किया जाता है, यानी कि अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं है तो उनको अरेस्ट करने का, पकड़ने का जो है ऑर्डर दिया जाता है. अपील, अ पिटिशन फिल्ड बिफोर द हायर कोर्ट व्हेन द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल. FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन अ कंप्लेंट इज लॉग. पहली कंप्लेन, कोई भी केस की पहली कंप्लेन, दैट इज अ FIR. Client, a person who engage a lawyer to argue his case before the court. क्लाइंट किसको कहेगा? कि जो पर्सन के बारे में वो लॉयर जो है कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? लॉयर. नाउ विटनेस, द पर्सन हु प्रेजेंट एविडेंस बिफोर द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ द पिटिशनर और द डिफेंडेंट. जो भी पिटिशनर है यानी जिसने केस फाइल किया है उसके फेवर की यानी एविडेंस, उसके पास जो प्रूफ होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है, दैट इज अ विटनेस. कस्टडी, डिटेंशन ऑफ द पर्सन बाय द पुलिस हु इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड क्राइम. कस्टडी यानी कि जो ऐसा पर्सन है पुलिस के द्वारा, जिस सस्पेक्टेड पर्सन है जिसको क्राइम के लिए कमिट किया जाता है, दैट इज अ कस्टडी. नाउ दिस वन इज राइट इन योर notebook. Afterward, we have to be solve the exercise question answer. Here we have to solve. The first question is there. Why are court necessary? Disputes regarding land, property and financial transaction have existed from the time the society come into existence. जब से ही जो है ये सारी चीज़ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड हुए हैं, तब से उसके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सोसाइटी के अंदर आते रहे हैं. इन एडिशन, इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूअल, एनी काइंड ऑफ फाइट्स, मर्डर एंड फिजिकल हार्म्स आर फाउंड इन द सोसाइटी. इन ऑर्डर टू सेटल दिस डिस्प्यूट्स एंड गिव जस्टिस एज वेल एज टू पनिश क्रिमिनल, द कोर्ट्स आर नेसेसरी. ये सारी चीज़ों के लिए जो है कोर्ट ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 2, which type of cases are filled in the district court? There are two types of court in district court, civil court and criminal court. Appeal in the civil disputes can be filed in the district court
if any of the party is not satisfied by the justice given by the taluka court. The criminal cases directly go to the district session court. जो criminal case है वो direct district session court में जाता है. Okay, next one is there. Where is High Court of Gujarat? The High Court of Gujarat is situated in Ahmedabad. Afterward, answer the following question. ओल्डन डेज में व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वॉज वेयर देयर ड्यूरिंग ओल्डन टाइम्स. तो ओल्डन टाइम के अंदर एशियन टाइम्स में ड्यूरिंग द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड द किंग वॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जस्टिस. एट द विलेज लेवल ग्रामिक वॉज द हेड ऑफ द विलेज. ही परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज इन द कॉन्सुलेशंस विद द रिस्पेक्टेड विलेज एल्डर्स नोन एज अ पंच परमेश्वर, जिससे पंचायत होती है. Punishment is certain type of crime was decided by village as a whole. उसके बाद ये एशियन टाइम के है. तो उसके बाद सुल्तानेट पीरियड में देख लेते हैं. तो नाजिल द प्रिंसिपल ऑफर द सूबा परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस, जिसको नाजिल कहा जाता है. द सुल्तान वर्क एज द हाईएस्ट जज. ही लिसन टू द कंप्लेन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट एंड गिव जस्टिस. द काजीज गिव द जस्टिस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ. उसके बाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द बादशाह वॉज द हाईएस्ट जुडिशियरी अथॉरिटी. द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज entrusted to Qazi ul Qazat, the chief of Suba Sarkar and Pragna appointed Qazi to perform judicial functions. The age-old Gram Panchayat performed judicial functions at the village level. The system of hierarchy of the court emerged during the British period. Hierarchy मतलब कोई भी एक किंग के द्वारा जो चलती है. सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वेर एस्टेब्लिश एट द तालुका डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल लेवल. तो ये सारे नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक ही आंसर लिखना है. जो सुल्तानेज और जो मुगल एम्पायर के समय का जो दिया है वो नहीं लिखना है. खाली एशियन टाइम में जो है वो किस तरीके से होती थी वो ही मेथड हम लोगों को आंसर में लिखनी है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेजेंटली वर्क करती है, तो ये भी लिखना नहीं है, हम लोगों को एशियंट का ही लिखना है. विच टाइप ऑफ कोर्ट इज देयर इन योर एरिया. राइट द नेम ऑफ एन एड्रेस कोर्ट नियर द प्लेस यू रेसिडेंस. तो हमारे एरिया में ऐसा कोई भी प्लेसेस नहीं है, तो यू हैव टू बी ओमिटेड द क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक्चुअली नियर बाई टू हैव टू बी सी दैट इन अ विलेज एरिया द पार्टी में जो है दैट इज़ अ तालुका कोर्ट. एट अगर आप लोगों को लिखना है तो इट शुड बी अ तालुका कोर्ट इज सिचुएटेड इन अवर विलेज पार्टी and its residence near the national highway number 8 near 4 रास्ता. तो ये एड्रेस आप लोग लिख सकते हो, लेकिन नॉट टू नेसेसरी. ओके. व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर फिल इन कोर्ट. कोर्ट के अंदर किस तरीके के केस होते हैं. देयर आर सिविल केसेस अबाउट हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड. देयर आर क्रिमिनल केस अबाउट थेफ्ट रॉबरी ड्यूअल मर्डर एंड फिजिकल हार्म्स, जो हम लोग ने आगे देखे कि कोर्ट्स के अंदर इस तरीके के जो केसेस है वो सॉल्व किए जाते है. सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है रीड एंड डिटेल्स, तो ये क्रिमिनल है कि सिविल नहीं है ये हम लोगों को लिखना नहीं है, लेकिन ये समझ लेते हैं क्या है. तो यहाँ पे हम लोगों को केस की डिटेल दी है. अब ये सिविल है कि क्रिमिनल है वो बताना है, और वो कौन सी कोर्ट में जाएगा. तालुका कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाई कोर्ट में. अ क्वारल इन अ कोर्ट यार्ड एंड ओल्ड लेडी वॉज इंजर्ड. कोर्ट यार्ड में एक झगड़ा होता है, ओल्ड लेडी इंजर्ड होती है, दैट इज अ क्रिमिनल कोर्ट एंड इट शुड बी गोज टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सबसे पहले कोई भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी रॉब, दैट इज क्रिमिनल, इट शुड बी गोन इन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अटैक समवन, दैट इज क्रिमिनल, इट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नॉट सेटिस्फाइड विद जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो ये सिचुएशन में जो भी पिटिशंस है वो हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है. तो दैट केस शुड बी गोज टू हाई कोर्ट. एक्सीडेंट caused by vehicles, that is a criminal, one type of crime, and it should be goes into a criminal cause. So students, here we have to complete our exercise. Exercise solution video should be sent to you. PDF also sent to you. You have to be write in your notebook. Thank you.